नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है महासागरीय धारा के बारे में, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं और ये जो है कितने प्रकार की होती हैं, सभी जो है अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर, इनकी जो मुख्य धारा क्या है तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि महासागरीय जलधारा क्या होती है। समुद्र जल के सतत पूर्वानुमानित निश्चित दिशा में गति करने को महासागरीय धाराएं कहते हैं। यह समुद्र की विशाल जलराशि की गत्यात्मक अवस्था है जो विभिन्न शक्तियों के कारण प्रभावित होती है। और ये कौन सी शक्तियां होती हैं जो प्रभावित करती हैं, उसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक बल और एक होता है माध्यमिक बल। प्राथमिक बल में है सौर ऊर्जा द्वारा जो ताप दिया जाता है, हवा है, गुरुत्वाकर्षण बल है और कोरियालिस बल। और माध्यमिक बल में है जल घनत्व में अंतर क्या है और जल के तापमान में क्या अंतर है। जैसे जिधर डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जल जो है नीचे होगा और जिधर डेंसिटी जल की कम होगी वो ऊपर होगा। तो मतलब जो है कम डेंसिटी वाले से हाई डेंसिटी वाले की तरफ जो है जलधारा प्रवाहित होगी। उसी तरह जल के तापमान का भी है, ये तापमान अधिक होगा तो उसके अणुओं में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उधर जल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और जिधर टेम्परेचर कम है उधर कम होगा। इसी वजह से जो विषुवत रेखा जो क्षेत्र है, जो गर्म क्षेत्र है, यहाँ से जो जल होता है वो ध्रुवों की अपेक्षा थोड़ा ऊंचाई पे होता है, इसलिए यहाँ से जो धाराएं निकलती हैं वो ध्रुवों की तरफ जाती हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि जैसे इक्वेटोरियल काउंटर जो करंट है ये विषुवतीय क्षेत्र से निकल रही है और पूरे इक्वेटोरियल से ही जो है गर्म जल धाराएँ निकलती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में हो गया तो फिर ये जो है उत्तर की तरफ पोल की तरफ मुड़ जा रही है जो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। फिर ये नॉर्थ अटलांटिक, आगे इसे नॉर्थ अटलांटिक कहा जाता है। फिर इरमिंगर की धारा इसे कही जाती है और इस तरह से। और ऊपर से यहाँ लेब्राडोर आ रही है। लेब्राडोर जो है यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलती है न्यू फाउंडलैंड के पास और यहाँ पे जो है मछली उत्पादन के लिए एक अनुकूल दशा का निर्माण होता है। फिर एक कनारी जलधारा है, यहाँ पे हम लोग अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं। फिर ब्राज़ीलियन जलधारा है। फिर ये ठंडी जलधारा है बेंगुला। उसी तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं अलास्का के पास गर्म जलधारा अलास्का। कैलिफोर्निया एक ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। और इसी तरह पेरू या इसे हम्बोल्ट की धारा कहते हैं, ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में एक गर्म जलधारा है अगुल्हास। और इसी तरह से फिर प्रशांत महासागर में इधर क्यूरेशियो जलधारा आयोसियो, ये जो है गर्म और ठंडी जलधाराएँ आके मिलती हैं। तो पूरा जो जलधारा एक तो पोल की तरफ से जो जलधाराएँ आती हैं, जो पोल की तरफ से जलधाराएँ आएंगी वो ठंडी होंगी, जो ऊपर से आएंगे नीचे, और यहाँ से जो जाएंगी वो गर्म जलधाराएँ होती हैं। ठीक, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग देखते हैं एक एक ओशियन में कि कौन कौन सी जलधाराएँ होंगी। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक में हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और फिर ये जो है ब्राज़ील से टकरा के वापस जाती है, इसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल। फिर ये नॉर्थ अटलांटिक जो जलधारा है वो जो है एंटिलीज करंट, फिर फ्लोरिडा की करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे बढ़ती है और फिर यहाँ से ये मुड़ जाती है और ये जो है कैनरीज की धारा हो जाती है। और इसके बीच में जो ये डेवलप होता है क्षेत्र जो है प्रचक्रवाती दशा उत्पन्न होती है, शांत क्षेत्र होता है, ये सारगैसो सागर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ देखिए लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती है, जहाँ पर ग्रैंड बैंक जो है मछली उत्पादन के लिए विकसित हुआ है। ये नॉर्थ अटलांटिक की धारा थी। उसी तरह हम लोग देखें जो है साउथ में तो अटलांटिक जो है यहाँ पे ब्राज़ीलियन जलधारा है साउथ में अटलांटिक महासागर के। और यहाँ बेंगुला है। बेंगुला एक ठंडी जलधारा है जो है साउथ अफ्रीका के और अफ्रीका के जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। और ये नीचे से एक ठंडी जलधारा होती है साउथ अटलांटिक की जो चलती रहती है नीचे। तो यहाँ पे मुख्य जो है धारा है ब्राज़ील जो गर्म जलधारा है और बेंगुला जो है ठंडी जलधारा है। ठीक, इसमें हम लोग इसमें जो है कौन कौन सी धाराएं हैं अटलांटिक महासागर में उसका एक लिस्ट है, इसको देख लेते हैं।
तो उत्तर विषुवतीय जलधारा जो चलती है, जो हम लोग देखे हैं, ये उष्ण एवं गर्म है। दक्षिणी विषुवतीय भी उष्ण है, जो काउंटर होकर निकलती है। फ्लोरिडा की धारा उष्ण जलधारा है, फ्लोरिडा के पास है, जो गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है। गल्फ स्ट्रीम उष्ण है। नॉर्वे की धारा उष्ण है, नॉर्वे के पास उष्ण है, क्योंकि यही जो है गल्फ स्ट्रीम जाके नॉर्वे क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में जो है वहाँ पे गर्म जलधारा के रूप में होती है। और वहाँ पे जो है तटों को वर्षभर खुले रहते हैं इसके प्रभाव में। और इसी गल्फ स्ट्रीम धारा को ही यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्योंकि जो है उसको जो गर्म रखता है। लेब्राडोर की धारा जो है ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ग्रीनलैंड के पास है, वो ठंडी जलधारी है, वो पोल की तरफ से आ रहा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है। और इरमिंगर की धारा एक गर्म जलधारा है, जो गल्फ स्ट्रीम है वो वही कई पार्ट में आगे बढ़ जाता है, नॉर्थ ड्रिफ्ट के रूप में और फिर इरमिंगर के रूप में आइसलैंड के पास। तो एक गर्म जलधारा होती है। ठीक, इसी तरह है कनारी की धारा। कनारी की धारा जो है ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। और यह जो है जून और जनवरी माह में, जुलाई और जनवरी मतलब गर्मी और ठंडी में इसका करेक्टर चेंज हो जाता है। जब ये जो है सूर्य दक्षिणायन होता है तो कनारी की जो धारा होती है वो गर्म जलधारा के रूप में हो जाती है, उसकी अपेक्षा गर्म हो जाती है। और जब ये उत्तरायण में होता है सूर्य, तो ये ठंडी जलधारा के रूप में होती है। तो यहाँ ठंडी दिया हुआ है। ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा, उष्ण जलधारा है। बेंगुला की धारा जो साउथ अटलांटिक में, वो ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका प्रवाह जो है ठंडी जलधारा है, जो एकदम साउथ में जो है नीचे प्रवाहित होती है। प्रतिविषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है। रेनले धारा एक ठंडी जलधारा है। रेनले की धारा ठंडी जलधारा है। फाकलैंड आइलैंड के पास एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। अंटाइल से एंटीलीज की धारा एक गर्म जलधारा है। ठीक, इसी तरह हम लोग देखें प्रशांत महासागर में, तो नॉर्थ अमेरिका के पास ये यहाँ पे इक्वेटोरियल जो है करंट मिलेगा, और फिर काउंटर होगा, उसमें साउथ और नॉर्थ दोनों विषुवतीय जलधारा हैं। ठीक, और ये जो है जाके जापान के तट और यहाँ पे ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, इनसे टकराती हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्यूरोसियो जलधारा है। ठीक, और यहाँ पे एक आकोटस करंट है, छोटी करंट है, ठंडी जलधारा है, नॉर्थ से आ रही है। और इधर आयोसियो आती है, और ये यहाँ पे मर्ज करते हैं, और यहाँ पे जापान के तटों इन सब जगहों पे मछली पालन के लिए अनुकूल दशा का निर्माण होता है। फिर नॉर्थ पैसिफिक करंट के रूप में आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ पे अलास्का के पास ये अलास्का गर्म जलधारा हो जाती है, और नीचे क्षेत्र पे कैलिफोर्निया की धारा के रूप में आगे बढ़ती है, ठंडी जलधारा के रूप में। इसी तरह यह साउथ में, तो साउथ विषुवतीय करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में जानी जाती है, गर्म जलधारा के रूप में। फिर यह साउथ पैसिफिक करंट के रूप में आगे बढ़ती है, और फिर ये हम्बोल्ट की ठंडी धारा या पेरू की ठंडी धारा बन जाती है। ठीक, तो ये जो है प्रशांत महासागर के करंट थे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, इसका एक लिस्ट देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा या जापान की काली धारा इसको कहा जाता है, ये जो है गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म है। अलास्का की धारा गर्म है। सुशिमा धारा गर्म है। क्यूराइल की धारा जिसे आयोसियो धारा कहते हैं ठंडी जलधारा है, और कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। इसी तरह दक्षिण विषुवतीय जलधारा एक गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा या न्यू साउथ वेल्स गर्म धारा है। हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा ठंडी है। अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी है। प्रतिविषुवतीय जलधारा गर्म है। एल नीनो धारा गर्म है, और आकोटस्क ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से ये प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं हैं। इसी तरह हम लोग देखें तो हिंद महासागर में जो है एक निश्चित पैटर्न नहीं मिलता है। यहाँ जो है ऋतुएं जो है बदलती रहती हैं 6 में मानसून के टाइम जो है। तो यहाँ पे दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो गर्म रूप से मिलती है। मोजाम्बिक धारा है जो गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। अगुल्हास है जो हम लोग मैप में देखे हैं, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में बहती है, गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म एवं अस्थायी है। अब इसमें ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म एवं परिवर्तनशील है, ये चेंज हो जाता है। और शीतकालीन मानसून में यही जो धारा होती है ठंडी हो जाती है। सोमाली की धारा एक ठंडी जलधारा, और दक्षिण हिंद महासागर की धारा ठंडी है। दोस्तों ये
ये मुख्य रूप से यही प्रमुख जलधाराएं हैं जिनसे बार बार जो है सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको एक मैप में हम लोग देख सकते हैं। ये जनवरी में हम देख रहे हैं, मतलब इस समय सूर्य दक्षिणायन है जनवरी में, तो उस समय का ये धारा का पैटर्न है। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे किनारी की धारा जो मैं बता रहा था, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये गर्म हो जाती है, तो किनारे की धारा गर्म जलधारा के रूप में दिखाया गया है। वैसे ही जब ये ठंड जो है उत्तरायण होता है सूर्य, तो ये ठंडी जलधारा हो जाती है। ठीक, तो इसमें मुख्य जलधाराएँ ये हैं, देखिए उत्तर प्रशांत में है, उत्तर प्रशांत धारा, ये सब गर्म है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट यहाँ पाई जाती है ठंडी जलधारा। फिर फाकलैंड की धारा है। फिर ब्राज़ील फाकलैंड की धारा ठंडी है और ब्राज़ील की धारा गर्म है। फिर यही पश्चिमी प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है ठंडी जलधारा और बेंगुला की धारा के रूप में जानी जाती है। और उधर जो है गिनी की धारा है गर्म और विषुवतीय धारा है गर्म। और यहाँ पे देखते हैं गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है, जहाँ लेब्राडोर की धारा मिलती है। फिर ग्रीनलैंड की धारा आती है ठंडी और नॉर्वे की धारा के रूप में गर्म जलधारा आगे बढ़ जाती है। इसी तरह हम लोग यहाँ देख रहे हैं अगुलहास की धारा है और यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा हिंद महासागर में है। और यहाँ पे सोमालिया की धारा यहाँ गर्म जलधारा के रूप में पाई जाती है। और प्रशांत महासागर में देखें तो विषुवतीय धारा फिर आगे क्यूरोसियो जलधारा के रूप में हो जाती है। फिर आयोसियो जलधारा ठंडी जलधारा के रूप में पाई जाती है। ठीक, और जब जुलाई आता है, मतलब सूर्य उत्तरायण होता है, तो देखिए यहाँ पे किनारे की धारा जो है वो गर्म जलधारा के रूप में हो जाती है। तो ये जो है जलधाराओं से संबंधित प्रश्न थे जो बार बार ये पूछे जाते हैं, कौन सी जलधाराएँ कहाँ पाई जाती हैं, उनका करैक्टर क्या है, ठंडी है या गर्म है। तो ये सब चीज़ें जो है पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसका सुझाव ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।